हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए, जो कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है। कक्षा 8 सत्र 2022-23 खंड स सामाजिक विज्ञान। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे पाठ 7 जनजातीय खानाबदोशों और एक जगह बसे हुए समुदाय। अब जनजातीय खानाबदोशों और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में हमें यहाँ बताना है। तो सीखने के प्रतिफल यह से 714, जिसमें कि दिया हुआ है मध्यकाल के दौरान एक स्थान पर हुए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव को दूसरे स्थान पर होने वाले बदलाव के साथ जोड़कर देखते हैं। लोगों के आजीविका पैटर्न और निवास क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बीच संबंध का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए जनजातीय खानाबदोशों और बंजारों की, तो इस बारे में हमें इस पाठ में देखना है। तो यह विषय वस्तु का हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं बच्चों। तो आइए हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में विषय वस्तु का परिचय दे देंगे। उसके बाद हम आपसे अभ्यास हेतु वर्कशीट और प्रोजेक्ट कार्य और स्व आकलन हेतु वर्कशीट जो दी हुई है उसे पूर्ण करवाएंगे। तो देखिए, मध्यकाल में अनेक राज्यों का उत्थान व पतन हुआ। इसके चलते कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में विकसित हुई। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग तरह के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे उच्च और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। बड़े शहरों से दूर दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे, जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान विभागों में विभाजित थे। ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जा रहा है। फिर देखिए, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, मतलब उनका जो उदर निर्वाह का साधन क्या था, खेती था। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोशी थी। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपने विविध जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती थी। भारत के लगभग हर क्षेत्र में जनजातीय लोग पाए जाते थे। इनमें खोखर, गक्खर, बलोच, नागा, अहोम, चेर, संताल, बेराद, कोली, कोरागा, वेतर, गोंड, भील आदि प्रमुख थी। यह इनकी प्रमुख जनजातियाँ थी। अब देखिए, हमने जनजातियों के बारे में समझा दिया बच्चों। अब हम देखते हैं अभ्यास हेतु वर्कशीट। देखिए, जनजातीय समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या कार्य करते थे। तो जनजातीय समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु खेती, शिकार व पशुपालन का कार्य करते थे। फिर जनजातीय समाज की सामाजिक विशेषताएं लिखिए। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी से बंधन से जुड़े होते थे और वे ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। उनकी जनजातियों की सामाजिक विशेषताएं ये थी। अब यहाँ दिया हुए हमें दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ देखिए, एक मानचित्र दिया हुआ है। आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी मानचित्र होगा। इसे देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हमने अभी जनजातीय खानाबदोशों और एक जगह बसे हुए समुदाय मतलब जनजातियों के बारे में चर्चा की। अब हम करेंगे अभ्यास हेतु वर्कशीट कार्य। तो देखिए, जनजातीय समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या कार्य करते थे। तो जनजातीय समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु खेती, शिकार व पशुपालन का कार्य करते थे। वह अपनी आवश्यकता के लिए क्या करते थे, जनजातीय समाज
खेती, शिकार व पशुपालन का कार्य। जनजातीय समाज की सामाजिक विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। वे ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। वे क्या करते थे? प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी से जुड़े होते थे और ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। अब हमें यहाँ प्रश्न दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, यहाँ पर हमें मानचित्र दिया हुआ है। इस मानचित्र में कुछ जातियों के नाम दिए हैं, तो अब हमें इनके आधार पर यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानियों के जनजातियों के नाम लिखे। तो देखिए, उत्तर पूर्वी में ये है, ये जनजातियाँ है, जैसे कोच, खासी। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसका लिखेंगे हम। उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियों के नाम कोच, नागा, ओरोच, खासी, संताल, मुंडा, चेर आदि। यह क्या है? उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियों के नाम। फिर पंजाब प्रांत में कौन कौन सी जनजातियों के लोग पाए जाते हैं? तो खोखर, लंगाह, गख्खर, जंजुहा आदि। यह क्या है? पंजाब प्रांत की जनजातियों के नाम। फिर भील, कोली व गोंड जनजाति के लोग किन किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि। यह क्या है? भील, कोली व गोंड जनजाति के लोग। फिर हमारा अगला अभ्यास है प्रश्न नंबर 4। तो देखिए, खानाबदोश जनजाति के लोग अपनी आजीविका किस प्रकार चलाते थे? तो खानाबदोश जनजाति के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी और अपनी आजीविका चलाते थे। ये संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। इस तरह से खानाबदोश जनजाति के लोग अपनी आजीविका चलाते थे। उसके बाद हमें प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ, मध्य प्रदेश की किसी जनजाति से संबंधित औजार, बर्तन, गहने, कलाकृतियों के चित्र एकत्रित कर यहाँ चस्पा करें व उनके निर्माण तथा उपयोग के बारे में 1-2 वाक्यों का विवरण लिखें। यह औजार है। देखिए, पहला चित्र औजार धनुष व बाण इनका मुख्य अस्त्र है, जिसे तीर कमान भी कहा जाता है। ये बर्तन, इनके बर्तन सामान्यतः मिट्टी व लकड़ी के बने होते हैं, जिनका उपयोग खाना पकाने में व खाना खाने में करते हैं। यह बर्तन थे इनके जनजातियों के। फिर यह देखिए, इनके गहने, वे अपने गहने मुख्य रूप से चांदी के बनवाते हैं। यह देखिए। फिर 4 नंबर का है कलाकृति। कलाकृति भी अपने घरों को उभरी हुई नक्काशीकारी मिट्टी चित्रकारी से सजाए जाते थे। वह अपने घरों पर कई तरह की कलाकारी करते हैं, जिससे कि वह चित्रकारिता से उसे सजाते हैं। फिर अगला है हमारा स्व आकलन। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हम स्व आकलन में जनजातीय समाज के कार्यों के बारे में लिखें। हमें क्या करना है कि उनके कार्यों के बारे में लिखना है। कई जनजातीय खेती में कार्य करते हैं, तो कुछ जनजाति शिकार या पशुपालन में कार्य भी करती है। फिर खानाबदोश किसे कहते हैं? तो जो अपने जीविकोपार्जन के लिए समय और परिस्थितियों के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, खानाबदोश कहलाते हैं। इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। इनका कोई स्थायी निवास होता क्या? नहीं, खानाबदोश लोगों का। गोंड अथवा भील जनजाति समाज द्वारा मनाए जाने वाले किसी एक त्यौहार का विवरण लिखिए। तो देखिए, भील जनजाति समाज द्वारा दिवासा, नवाई, अक्षय तृतीया, भगोरिया नृत्य, ढोल नृत्य आदि उत्सव व त्यौहार मनाए जाते हैं। भगोरिया नृत्य उत्सव फाल्गुन महीने में होली के पर्व पर मनाया जाता है। यह एक होली का रूप है। यह मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस तरह से हमने अभ्यास हेतु मूल्यांकन कार्य जो स्वाकलन हेतु वर्कशीट थी, और अभ्यास कार्य जो था हमारा अभ्यास हेतु वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य, यह भी करवा दिया है। और हमने आपको खानाबदोश जनजातियों के बारे में भी यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया है। तो इस तरह से बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।